इंशाल्लाह भी उसका तर्जुमा तफसीर सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह 20 पारे तर्जुमा और तफसीर के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु स्सैहतु वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफ़ुसहुम यज़लिमून। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वतिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। ख़लक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिल मुमिनीन। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। फ़कुल्लन अख़ज़ना, फ़कुल्लन तो हर एक को, अख़ज़ना हमने पकड़ लिया, बिज़ंबिही फ़मिनहुम उसके गुनाहों के सबब, बिज़ंबिही उसके गुनाहों के सबब, फ़मिनहुम तो उनमें से, मन अरसलना अलैहि किसी पर हमने भेजा, हासिबा पथराव, वमिनहुम मन अख़ज़तहु स्सैहतु और उनमें से कोई वो है जो, मन जो, अख़ज़तहु पकड़ लिया उसे, सैहतु खौफनाक आवाज़ ने, वमिनहुम और उनमें से, मन ख़सफ़ना जो हमने दसा दिया, बिहिल अर्ज़ उसको ज़मीन में, वमिनहुम और उनमें से, मन अग़रक़ना कोई वो है जिसे हमने डबो दिया, अग़रक़ना गर्क कर दिया, डबो दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम और ना थी अल्लाह की शान कि वो जुल्म करे उन पर, लियज़लिमहुम वो जुल्म करे उन पर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून और लेकिन, लाकिन वलाकिन और लेकिन, कानू अनफुसहुम यज़लिमून वो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बना रखे हैं मिन दूनिल्लाहि औलिया अल्लाह के सिवा मददगार, कमसलिल अन्कबूत मकड़ी की मिसाल की तरह है, इत्तख़ज़त बैता उसने घर बनाया, व इन्ना औहनल बुयूत और बेशक सब घरों में ज़्यादा कमज़ोर, लबैतुल अन्कबूत मकड़ी का घर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। वो ज़रा से कुछ चीज़ मारे, उंगली मारे तो उसका घर इतनी मेहनत करती है, उसका घर टूट जाता है। लौ कानू यअलमून क्या अच्छा होता अगर वो जानते, जानते हुए अगर वो जानते होते कितना अच्छा होता, वो समझ जाते इस मिसाल को कि जैसे मकड़ी का घर कितना कमज़ोर होता है। इसी निस्बत से सूरह अन्कबूत का नाम अन्कबूत रखा गया, यहाँ मकड़ी का जिक्र है। इन्नल्लाह यअलमु बेशक अल्लाह जानता है, मा यदऊना उससे जो वो इबादत करते हैं, मिन दूनिही उसके सिवा, मिन शैइन जिस चीज़ की, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम और वही है अजीज़ है, इज़्ज़त वाला है, हकीम है, हिकमत वाला। वतिल्कल अम्सालु और ये मिसालें, तिलका ये, अम्सालो ये मिसालें, नदरिबुहा हम बयान करते हैं उन्हें, लिन्नास से लोगों के लिए, वमा यअक़िलुहा और नहीं समझते इन्हें, इल्लल आलिमून मगर इल्म वाले, आलिमून इल्म वाले। ख़लक़ल्लाहु अल्लाह ने पैदा किया, समावाति वल अर्द आसमानों और ज़मीनों को, बिल हक़ के हक़ के साथ,
इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें, ला आयतन, ज़रूर निशानी है, किन के लिए, लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए। तर्जुमा कंज़ुल इरफान। तो उनमें हर एक को हमने उस गुनाह की वजह से ही पकड़ा, तो उनमें किसी पर हमने पथराव भेजा, और उनमें किसी को खौफनाक आवाज़ ने पकड़ लिया, और उनमें किसी को ज़मीन में धंसा दिया, उनमें किसी को डबो दिया। और अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म करे, हाँ वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। इस आयत की इब्तदा में बयान फरमाया गया कि साबिका कौमों में से हर एक को अल्लाह ने उसके गुनाह की वजह से पकड़ा। इसके बाद साबिका कौमों पर आने वाले मुख्तलिफ अज़ाबात का जिक्र हुआ, और उनमें से 4 अज़ाब बयान किए गए। किसी पर अल्लाह ने पथराव भेजा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी जिन पर पथराव भेजा, छोटे छोटे पत्थरों से हलाक किया गया, और ये पत्थर तेज हवा से उन पर लगते थे, इतने गोली की तरह उनको लगते थे। किसी को खौफनाक आवाज़ ने पकड़ लिया, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद थी, उनको खौफनाक आवाज़ के अजाब से हलाक हो गई। किसी को ज़मीन में धंसा दिया गया, जैसे कारून था और उसकी सारी उसके मानने वाले थे, ज़मीन में धंसा दिए गए कारून और उसके साथी। किसी को डबो दिया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल है, फ़िरौन की मिसाल है, फ़िरौन को भी डबो दिया गया और उसके जो साथी थे उनको डबो दिया गया, वो इस अजाब के शिकार हुए। आयत के आखिर में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि वो इन लोगों पर जुल्म करे, क्योंकि वो किसी को गुनाह के बगैर अजाब में गिरफ्तार नहीं करता। हाँ, वो खुद ही नाफरमानियाँ करके और कुफ्र और सरकशी को इख्तियार करके अपनी जानों पर जुल्म कर देते, और इसी वजह से वो तरह तरह के अजाबों में मुब्तला कर दिए गए। गुनाहों की वजह से अजाब आता है। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या ये अच्छा होता अगर वो जानते। यानी वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला को वाहिद और माबूद मानने की बजाय बुतों को माबूद बना रखा है और उनके साथ उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, और दर हकीकत इन बुतों के आजिज़ और बेख्तियार होने की मिसाल मकड़ी की तरह है। वो बुत इतने कमज़ोर हैं, या जिनको ये खुदा सूरज चांद को, सितारों को, दिगर जो सारे खुदा बना रखे हैं, उनकी मिसाल एक मकड़ी की तरह, इतने आजिज़ हैं, बेख्तियार। जिसने मकड़ी ने अपने रहने के लिए जाले से घर बनाया जो कि इंतहाई कमज़ोर है, और ये घर ना उससे गर्मी दूर कर सकता है, ना सर्दी दूर कर सकता है, ना गर्दो गुबार, ना बारिश वगैरह किसी चीज़ से हिफाजत नहीं कर सकता। ऐसे ही ये बुत हैं कि अपने पुजारियों को कोई नफ़ा नहीं दे सकते, ना नुकसान पहुंचा सकते, कुदरत ही नहीं रखते इसकी, ना ही दुनिया और आखिरत में कोई फ़ायदा पहुंचा सकते। बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है, और ऐसे ही सब दीनों में कमज़ोर और निकम्मा दीन बुत परस्तों का दीन। क्या ये अच्छा होता कि अगर वो बुत परस्त ये बात जानते कि उनका दीन इस कदर निकम्मा है। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, अपने घरों से मकड़ियों के जाले दूर करो, क्योंकि इससे तंगदस्ती आती है। घरों में लगा हुआ छोड़ देना ये नादारी और तंगदस्ती का बायस है। जहाँ भी घर में मकड़ी के जाले कुछ दिन सफाई ना करें तो ये बन जाते हैं जाले के जाले, हम साथ साथ उतारते रहना चाहिए, वरना उस घर में तंगदस्ती आ जाती है। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊना मिन दूनिही मिन शै व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह, बेशक अल्लाह जानता है उस चीज़ को जिसकी वो अल्लाह के सिवा पूजा करते हैं, और वही इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला। यानी बुत परस्त अल्लाह की इबादत करने के बजाय जिस चीज़ की पूजा करते हैं, अल्लाह ताला उसे जानता है कि वो कुछ हकीकत नहीं रखती, और अल्लाह ताला ही इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला है। तो किसी अक्लमंद इंसान के शयान शान ये बात कब है कि वो इज़्ज़त वाले, हिकमत वाले, कादिर और मुख्तार रब की इबादत छोड़कर बेइल्म और बेख्तियार पत्थरों की पूजा करे। वतिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हैं जिन्हें हम लोगों के लिए बयान फरमाते हैं, और इन्हें उलमा ही समझते हैं। कुफारे कुरैश ने तंज के तौर पे कहा था कि अल्लाह ताला मकड़ी की मिसालें बयान करता है, अल्लाह की शान। तुम कहते हो अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह की ये शान है, मकड़ी की मिसालें जो छोटी सी चीज़ है। इस पर उन्होंने मजाक उड़ाया। इस आयत में उनका रद्द किया गया कि वो जाहिल हैं कि जो मिसाल बयान किए जाने की हिकमत को नहीं समझते, क्योंकि मिसाल का मकसद होता है अगले को बात समझानी।
और जैसी चीज़ हो उसकी शान जाहिर करने के लिए वैसी मिसाल दी जाती है, और ऐसी ही मिसाल बयान करना ये हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक है। और यहाँ चूंकि बुत परस्तों के बातिल और कमज़ोर दीन की कमज़ोरी बयान करना मकसद था, लिहाजा उसके इज़हार के लिए यही मिसाल फ़ायदेमंद थी। इन मिसालों की खूबी, नफासत, उम्दगी, उनके नफ़ा और फ़वाइद और उनकी हिकमत को वो लोग समझते हैं जिन्हें अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई, जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। जैसा कि यहाँ बयान की गई मकड़ी की मिसाल ने मुशरिक और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले का हाल खूब अच्छी तरह जाहिर कर दिया और फ़र्क वाज़े फरमा दिया। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द बिल हक़, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन हक बनाए, बेशक उसमें ईमान वालों के लिए निशानी है। यानी अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बातिल नहीं बनाया, बल्कि हिकमत के तहत बनाया। और बेशक इन दोनों की तख्लीक में मुसलमानों के लिए अल्लाह की कुदरत है, हिकमत है, उसकी वहदानियत है, यकताई पर दलालत करने वाली निशानी मौजूद है कि अल्लाह ने आसमान ऐसे ही बना दिया, कोई चीज़ बेकार नहीं है। जितने सितारे बनाए गए, आसमान बनाए गए, कोई एक ज़र्रा भी बेकार नहीं है। अल्लाह ने कोई शय बेकार नहीं बनाई, हर शय किसी काम की, हर एक में कोई हिकमत है। अब हमें ना पता वो अलग बात है, अल्लाह जानता है किस चीज़ की क्या हिकमत है। अब देखें ना, लाहौर में सिर्फ बारिश बरसानी थी, एक शहर में बारिश बरसानी थी, 35 करोड़ खर्चा, और वो भी पता नहीं बारिश बरसेगी या नहीं बरसेगी, लगे हुए अभी तक। कभी कहते होगी, कभी कहते नहीं होगी। 35 करोड़ एक शहर की बारिश बरसाने का, वो भी थोड़ी देर ही नहीं, कई दिन। थोड़ी सी हुई है, अल्लाह की तरफ हुई है। अब वो अल्लाह की तरफ से तो फ्री हो जाती है ना। यहाँ 35 करोड़ लगा के एस्टिमेट जो बना बारिश बरसाने का, तो ये सिस्टम, अल्लाह की नेमतों का हमें एहसास ही नहीं है। हमें बारिश मुफ्त में मिल जाती है, कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। 1 रुपया नहीं लगाते, बारिश आ जाती है। और हम 35 करोड़ एक शहर के लग रहे हैं। अगर पूरे मुल्क में बारिश बरसानी हो तो सारा खरबों डॉलर का बजट तो सारा बारिश में लग जाएगा। तो ये अल्लाह की बहुत सारी नेमतें जो हमें फ्री में मिल रही हैं। फिर हम कहते हैं गरीब हैं, हालात ख़राब है, तंग दस्ती है, अल्लाह तो बहुत सारी नेमतें हमें ऐसी अता फरमा रहे हैं, तवज्जो भी नहीं हमारी उस तरफ कि वो रोज़ाना हम पे कितने कितने करम कर रहे हैं। उसकी इतनी ज़्यादा नेमतें हैं, बस उनकी अल्लाह की नेमतों में ही गर्क रहो, डूबे रहो, मज़े करो, उसका शुक्र अदा करो, उसकी इबादत करो कि अल्लाह ने इतना दे दिया है कि और कुछ ना भी देना तो हम इसी की शुक्र अदा नहीं कर सकते जितना अब तक ज़िंदगी में उसने अता फरमा दी। जो रोज़ाना वो अता फरमाता है, शुक्र करो, अल्लाह और देता रहेगा। और बिलफर्ज ना भी दे तो हम तो पिछलों का भी नहीं कर सकते, एक एक नेमत का बंदा शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसी तरह जितनी चीज़ें पैदा की गई हैं, आसमान और ज़मीन, इसमें कोई हिकमत है। इसकी पैदाइश पर गौर करके अल्लाह की मार्फत सिर्फ मोमिन ही हासिल करते हैं। इसलिए यहाँ मोमिन ही का जिक्र है, मोमिनों का ही जिक्र है कि इसमें मोमिनों के लिए निशानी है, वरना उमूमी तौर पर ये सब के लिए इबरत है, वरना ख़ास कर तो मोमिनों के लिए कि मोमिन ही बात समझते हैं, अकल वाले ही समझते हैं, इल्म वाले ही समझते हैं कि जिस पे अल्लाह का फजल होता है, मार्फत तो उसी को मिलती है। इंशाल्लाह आज हमारे जुम्मे के बयान का मौजू भी यही है, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मार्फत कैसे मिलती है, कैसे मिलेगी। अल्लाह पाक हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। और ये सूरह अनकबूत, मकड़ी के नाम से जो थी सूरत, आज हमारी ये मुकम्मल हुई है। माशाअल्लाह। अब मकड़ी की मिसाल को अब उस दौर के हिसाब से तो चलो मिसाल समझा दी कि बुतों की वो पूजा करते, आज भी हैं दुनिया में बुतों की पूजा करने वाले कई मुल्कों में। अब उन मुल्कों में आप जाएँ तो सुबह सुबह हर एक लगा होगा, रोड पे जगह जगह बुत खड़े किए होंगे, सारे उसके आगे लगे होंगे, अजीब व गरीब कुछ पढ़ रहे होते हैं, लगे होते हैं। उतना गुस्सा आता है उनको देख के ना, कितने पागल हैं ये सारे। जगह जगह रोडों पे बहुत, चौकों पे बहुत, घरों में बहुत, अलग बहुत खाने, वो अजीब गरीब सिस्टम में बड़ा तंग आ जाता है। रहने को दिल नहीं करता ऐसे मुल्कों में, ऐसे शहरों में जहाँ ये सिस्टम हो। हम लोग नेकी की दावत देने भी जाते थे घरों में, मोहल्लों में, तो ज़्यादा हिंदू, बुद्धिस्ट और इस तरह के लोग होते थे दूसरे मुल्कों में जहाँ जहाँ। उन मोहल्लों से गुजरना, मुसलमानों का घर ढूंढना पड़ता था कौन सा घर है, जहाँ कहीं बाहर बिस्मिल्लाह को अल्लाह अकबर या कोई चांद सितारा या कोई ऐसी निशानी देख के पहचानते थे, हाँ ये मुसलमान का घर है। काफरों के घरों से तो इतनी स्मेल आ रही होती है, गंदे होते हैं ये लोग, और वो बुत घर में इतने रखे होंगे। और आज हमारे मुसलमानों के घरों में देख ले, गुड़ियाँ गुड्डे और इस तरह की कितनी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये उनकी नकाली नहीं करनी चाहिए, अपने घरों में इस तरह की चीज़ें सजा के रखना, बुतों जैसी गुड़ियाँ गुड्डे, ठीक है, कुछ चीज़ों की जैसे बच्चों की खेलने की चीज़ें किसी हद तक इजाज़त है, लेकिन फिर भी हमें बचना चाहिए इन गुड्डों की। और ये उन्होंने बहुत सारे जानवरों की भी लगाई होती हैं, वो पता नहीं उनकी इबादत समझते हैं, ये पता नहीं अल्लाह वालों क्या उसको समझते हैं। तो
हमें अपने घरों में खासकर तस्वीरें, ये तो वैसे ही मना है, हराम है तस्वीर को सजा के रखना। तो अमूमन हमारे घरों में तस्वीरें फ्रेम करा के खूबसूरती से लगाई होती हैं, ड्राइंग रूम में भी, जगह जगह भी, और साथ दुआएं भी करवा रहे होते हैं कि अल्लाह बरकत दे। भाई इस तस्वीर के होते हुए जो हराम काम हम कर रहे हैं इसके होते हुए बरकत कैसे आएगी? रहमत के फरिश्ते नहीं आते उस घर में यहाँ तस्वीर हो और कुत्ता हो। हाँ, कुत्ते की मखसूस वजूहात हैं जिस वजह से आप रख सकते हैं, हिफाजत के लिए रखना है या किसी मकसद के लिए, उसकी तो बिला वजह ऐसे रखेंगे तो मन है, शौकिया तौर पे रखेंगे तो ये मकड़ी की मिसाल दी गई है। उस दौर के काफिरों को भी समझना चाहिए और इस दौर के काफिरों को भी इस मकड़ी की मिसाल से समझना चाहिए, और फिर मुसलमानों को भी इस मकड़ी की मिसाल से समझना चाहिए कि हम जिन लोगों से मदद के तलबगार होते हैं, जैसे काफिर तो मदद मांगते थे बुतों से और जिनकी वो पूजा करते थे, तो आजकल मुसलमान किससे मदद मांगते हैं? फलां उहदे वाले से, फलां MNA से, फलां MPA से, फलां से ताल्लुकात, पावरफुल लोगों से ताल्लुकात बनाने में, मालदार लोगों से ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं ये हमारे मुश्किल वक्त में मदद करेगा। तो करे ना करे वो एक अलग बात है, औखे टाइम ये लोग सियासी होते हैं, टरखा देते हैं। वो पुलिस का मसला बन जाए, कहते हैं जाओ मैंने बता दिया है, DPO को उसके सामने फ़ोन कर देगा, मेरा बंदा आ रहा है जिसका काम कर देना, बाद में उसे करना अपनी मर्जी करना, या पहले ही बताया होता है कि मैं कहता रहूँगा, सिफारिश करता रहूँगा, तुम अपनी मर्जी करना जो उसके मुताबिक करना। ये सारे इन्होंने ढोंग रचाए होते हैं, आवाम को पागल बनाया होता है, और ये इनके लिए इतनी मेहनतें करते हैं आवाम हमारी, नारे लगा लगा के उनके लिए वोट इकट्ठे कर करके तो सारा जोर लगाते हैं इसलिए कि हमारी मदद करेगा, और खुद वो मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर है। मदद तो अल्लाह चाहेगा तो मददगार पैदा फरमा देगा और सारे असबाब बना देगा। हम इन असबाब पे नज़र रखते हैं, मुसब्बिबल असबाब को छोड़ देते हैं। जितनी मेहनत इनके लिए करते हैं, नमाजें छोड़ते हैं, कितने गुनाह करते हैं, क्योंकि एक के लिए वोट बनाने हैं तो बाकी सबकी तो गिनती करनी पड़ेगी, फलां बुरा है, फलां अच्छा नहीं है, उसको वोट ना देना, फलां ऐसा 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 है। दिन भर सारा दिन गुनाहों का सिलसिला, और दिन भर उनकी तकरीरें सुननी, उसमें भी ग़ीबतें, क्योंकि हर तकरीर में एक सियासी पार्टी में कहेगा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, पूरी तकरीर ग़ीबतों पर और तोहमतों पर, बहतानों पर मुश्तमिल होती है। तो इतने गुनाह करके जाके फिर असम्बली तक पहुँचते हैं, और फिर जो साथ अवाम लगी हुई है और इसलिए कि हमारी मदद होगी, वो तो खुद एक मकड़ी की जाले की तरह, इस मिसाल को हम यहाँ अगर एडजस्ट कर लें तो सारे कमज़ोर हैं। हम क्यों ना अल्लाह पाक और उसके महबूब से ताल्लुक़ जोड़ें, रब की इबादत करें। जब हमारे ताल्लुकात रब से ठीक हो गए तो वो मुसब्बिबल असबाब है, वो चाहे तो वही मदद जो आप किसी बड़े से तलब कर रहे हैं, वो कुछ छोटे से बंदे से वो मदद करवा दे और आपका काम हो जाए, दुनिया में भी हो जाए, आखिरत में भी, कब्र में, हशर में, सारे काम हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने रब को राज़ी करें, बाकी सब को राज़ी करने में लगे हुए हैं, एक रब को राज़ी करने की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, तो इसीलिए सबकी खिदमतों में उम्र गुजर जाती है और इस तरफ तवज्जो नहीं होती। अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।